अस्तो मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये मृत्योर्मामृतं गमये। नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रवि ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। आइए आज हम रघुवंश महाकाव्य का अगला श्लोक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें प्रथम श्लोक में हमने पढ़ा कि राजा दिलीप नंदिनी गाय की सेवा करने में लग जाते हैं और नंदिनी गाय को वन में चराने के लिए खोलते हैं। उससे अगले श्लोक में हमने पढ़ा कि रानी सुदक्षिणा नंदिनी गाय के पीछे चलती हुई ऐसी लग रही है मानो वेदों का अनुसरण जिस प्रकार से स्मृति ग्रंथ करते हैं। बहुत ही सुंदर उपमा थी। उससे अगले श्लोक में हमने पढ़ा कि सुदक्षिणा को लौटाकर राजा उस नंदिनी गाय की रक्षा में लग जाते हैं, जिसने स्नो के रूप में 4 समुद्रों को धारण कर रखा हो। आइए अब अगले श्लोक का सस्वर वाचन करते हैं। वृताएतेनानुचरेण धेनोर्न्यषेदिशेषोऽप्यनुयायी वर्गः न चान्तस्तशरीररक्षा सवीर्यगुप्ता हि मनो प्रसूति सवीर्यगुप्ता हि मनो प्रसूति। आइए अब जानते हैं आपको ये परीक्षा में किस प्रकार से इसका सहज प्रसंग व्याख्या करनी है। आपको सबसे पहले आप संकेत लिखेंगे, वृताय डैश 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 मनोप्रसूति। तदोपरांत आप प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुतम पद्यमिदम अस्माकं पाठ्यपुस्तक रघुवंशम नामना ग्रंथात् उद्धृतं वर्तते। अस्य ग्रंथस्य रचनाकार महाकवि कालिदासः वर्तते। अस्मिन् सर्गे पुत्र प्राप्त्यर्थं सपत्न्या राज्ञ दिलीपस्य नंदिनी गोसेवाया वर्णनम वर्तते। आइए अब इसका हिंदी में एक बार अर्थ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यम इदम, जो ये प्रस्तुत पद्य है वो अस्माकं पाठ्यपुस्तक रघुवंश नामना ग्रंथात् उद्धृतं वर्तते। वो हमारी पाठ्यपुस्तक रघुवंश नामक ग्रंथ से लिया गया है या उद्धृत है। अस्य ग्रंथस्य रचनाकार, इस ग्रंथ के रचनाकार, इस ग्रंथ के जो लेखक हैं महाकवि कालिदास वर्तते, महाकवि कालिदास हैं। अस्मिन् सर्गे, इस सर्ग में पुत्र प्राप्त्यर्थम, पुत्र प्राप्ति के लिए सपत्न्या, पत्नी के साथ राज्ञ दिलीपस्य नंदिनी गोसेवाया वर्णनम वर्तते, राजा दिलीप द्वारा की गई हुई नंदिनी गाय की सेवा का वर्णन है। आइए अब इसका अन्वय देखते हैं। वृताय धेनो अनुचरेण तेन शेषः अपि अनुयायी वर्गः न्यषेधि तस्य शरीर रक्षा च अन्यतः न ही मनो प्रसूति सवीर्य गुप्ता भवति। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। वृताए पुत्रार्थम नियमाय धेनो नंदिनिया, धेनो की जहाँ भी बात आए वहाँ नंदिनिया कर देंगे। अनुचरेण सेवकेन, अनुचरण कौन होते हैं? जो सेवक लोग इत्यादि होते हैं। तेन, तेन किसके लिए प्रयोग हुआ है यहाँ? राजा दिलीपेन। शेष है अपि सुदक्षिणा तितिरिक्तो अपि अनुयायी वर्गः अनुचर वृंदम न्यषेधि न्यवृत्ति तस्य राज्ञो दिलीपस्य शरीर रक्षा देह पालनम चैतु अन्यतः अन्यस्मात् भृत्यादि, भृत्य कौन होते? नौकर इत्यादि। नैव भवति ही यस्मात् मनो व्यवस्थ नाम कमनो
प्रसूति संतति सूर्यवंश राजान इति यावत् सवीर्यगुप्ता निज पराक्रमण रक्षिता भवति इति शेषः। आइए अब इसका अन्वय के अनुसार हिंदी अर्थ देखते हैं। वृत्ताय, वृत्ताय का अर्थ होता है संकल्प को पूरा करने के लिए, जो कि राजा दिलीप ने संकल्प लिया है गौ सेवा करने का। धेनो नंदिनी गाय के लिए प्रयोग हुआ है। अनुचरेण पीछे चलने वाले, जो राजा इत्यादि होते हैं उनके पीछे जो सेवक इत्यादि चलते हैं। तेन उस राजा दिलीप ने, ये राजा दिलीप के लिए प्रयोग हुआ। शेषः अपि, शेषः अपि मतलब राजमहल से आते समय बचे हुए जो उनके साथ भृत्य इत्यादि थे, नौकर इत्यादि थे। अनुयायी वर्गः, अनुयायी वर्गः मतलब नौकरों को भी न्यषेधी वापस लौटा दिया है। तस्य उस राजा दिलीप के शरीर रक्षा, शरीर की रक्षा, च अन्यतः न, च का अर्थ हुआ और, अन्यतः किसी अन्य से, न मतलब नहीं, भवति होती है, ही क्योंकि मनो महर्षि मनु की प्रसूति संतान सवीर्य गुप्ता खुद अपने पराक्रम से शरीर की रक्षा करने में समर्थ भवती होती है। जो मनुष्य इत्यादि हैं वो मनु की संतान कहे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मनु शब्द का प्रयोग हुआ है। आइए अब इसका एक बार सामान्य अर्थ देख लेते हैं। वृत्त के लिए नंदिनी के पीछे चलने वाले राजा दिलीप ने शेष नौकरों को भी लौटा दिया है। उनके शरीर की रक्षा के लिए दूसरों की आवश्यकता न थी, क्योंकि मनु की संतान अपने पराक्रम से स्वयं रक्षित होती है। धन्यवाद। ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम।